आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निशब्द हूं इस समय, कमाल हो गया, धोती फाड़ के रुमाल हो गया। लेकिन आप देखो कि ये है लोकतंत्र, दिस इज डेमोक्रेसी। आप समझ रहे हो, ये है भारत के लोगों की ताकत। कलेक्टिव विजडम बहुत ऊपर होता है। देखिए, मेरा काम है आप तक खबर पहुंचाना, नॉलेज देना, ज्ञान देना। अब जिन लोगों को कुछ सुनना है वो वही सुनेंगे, ठीक है। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, जो अच्छा काम कर रहा है आप उसी को वोट दें, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा को, किसी का भी हो। अब देखिए, हम बीजेपी को क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बार ये बोला गया ना, 400 पार 400 पार 400 पार। अब 400 छोड़िए, 300 पार के भी लाले पड़े हुए हैं। मैं लेकिन हालांकि अभी भी रिपीट करूंगा, शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि बीजेपी जीतेगी, बट कम वोटों से जीतेगी। एनडीए सॉरी, बीजेपी अपने दम पे तो बहुमत नहीं बना पा रही है। 237 सीटों के आसपास है अभी। दोस्तों, टाइम जो है, मैं आपको टाइम बता देता हूं। अभी लगभग 11:30 बजे हैं और इस समय जो रुझान आए हैं, नहीं 11:15 बजे, सॉरी, 296 एनडीए है और इंडिया अलायंस 227 पे है और बाकी अदर्स 20 पे हैं। अब दोस्तों फेरबदल नहीं होगा। अब मान के चलिए थोड़ा बहुत मार्जिन बदलेगा 10-15 सीटों पे। मैं अभी भी ये बोल रहा हूं कि 305 के करीब, 300 से 305 के करीब सीटें मिलेंगी अभी बीजेपी को। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि एनडीए और इंडिया कितनी सीटें मिलेगी। जो सही बताएगा ना प्रेडिक्शन, मैं उस कमेंट को जरूर अपने लेक्चर में हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो यहां पे ये समझिए कि आप 400 तो छोड़िए, यहां पे 300 पार भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम बात करेंगे इसकी, शाम को तो बहुत अच्छे से विस्तार से बात करेंगे। सबसे बड़ी बात, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश 2014 में 80 सीटें, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में। यूपी बिहार को मिला लीजिए तो टोटल 120 सीटें हैं, जो कि बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। 2014 में 74 के करीब सीटें आई, पिछले इलेक्शन 2019 में 62 के करीब सीटें आई, लेकिन इस बार तकरीबन 33 के करीब सीटें आ रही हैं। देखिए, 62 पे सपा और 17 पे कांग्रेस लड़ रही थी, ठीक है, इस इलेक्शन में। और यहां सपा ने बाजी मार ली है, 37 के करीब सीटें उनको मिली है। और अगर आप दोनों को मिला दें, कांग्रेस और सपा को, तो इस समय 42 के करीब सीटें जो हैं वो सपा और मतलब इंडिया अलायंस को 42 के करीब और 33 के करीब जो है वो यहां पे इधर बीजेपी को सीटें मिली हैं। तो आप ये समझिए कि जो यूपी, उत्तर प्रदेश है ना, वो गढ़ में सेंध लग गई है भैया। यूपी से सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, फेरबदल हो गया है। स्विंग स्टेट्स, ये स्विंग स्टेट्स नहीं है लेकिन स्विंग हो गए। तो वही बता रहे हैं ना कि लोग जो है ना, उनको पता है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, चौंकाने वाले आंकड़े, बिहार, चौंकाने वाले आंकड़े यहां पे हमको देखने को मिले हैं। यूपी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, अभी मैं बताऊंगा कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, परेशान मत होइए। यूपी इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 महीने पहले दोस्तों राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और तब ये खबरें चल रही थी कि अब यूपी में बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता। उन्होंने मैनिफेस्टो में बोला था, जो बोला था वो किया। फैजाबाद में बहुत बड़ी लीड नहीं है, फैजाबाद छोड़िए, वाराणसी, देखिए वाराणसी में डेवलपमेंट हुआ है, नो डाउट, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है। शुरुआत के 2 राउंड में प्रधानमंत्री पिछड़े दिखे, अजय राय वहां से उतरे हैं, ठीक है, बहुत ही हिम्मत की बात है कि आप नरेंद्र मोदी के सामने, क्योंकि भाई उनका एक ऑरा है। लेकिन अभी 10,000 के करीब, 10,000 वोटों की ही लीड है नरेंद्र मोदी की, जीतेंगे वही। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पे बहुत उम्मीदें थी वहां पे बीजेपी पिछड़ते हुए दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाएगी। पिछली 2 बार तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत था, लेकिन इस बार 237-238 के करीब जो है वो बीजेपी को सीटें अभी फिलहाल मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब टीडीपी से बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है बीजेपी के, ठीक ठाक है। नीतीश कुमार तो हम जानते ही हैं, नीतीश कुमार भी इसमें है, जेडीयू से भी बहुत अच्छे रिश्ते नहीं है। तो प्रॉब्लम में आ सकती है बीजेपी। एनडीए हालांकि अभी तो आगे चल रही है, लेकिन इसमें टीडीपी और जेडीयू भी हैं, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम उत्तर प्रदेश पे आ जाए तो एक तो राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा था, तो उसमें तो यही बोला था कि अब तो क्लीन स्वीप होगा यूपी में, जो कि नहीं हुआ, एकदम उल्टा हो गया है। सेकेंड पॉइंट, यूपी ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है, और यूपी की पॉलिटिक्स ही देश की पॉलिटिक्स को कई बार उसने डिफाइन किया है, ठीक है ना। बीजेपी उत्तर प्रदेश की ही पॉलिटिक्स, अयोध्या के राम मंदिर पे ही बीजेपी पार्टी बनी है, आप समझ सकते हो। तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री यहीं से आए हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात से इलेक्शन नहीं लड़े, वाराणसी से उनको इलेक्शन लड़वाया गया।
आप समझ सकते हो, वाराणसी उनकी कंस्टिट्यूएंसी जो है वो दी गई। यहां पे राहुल गांधी जब मतलब जवाहरलाल नेहरू गांधी परिवार जो है इलाहाबाद और रायबरेली से लड़ते हुए, अब रायबरेली से अभी भी राहुल गांधी लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। हालांकि जो उनके वायनाड कंस्टिट्यूएंसी है वहां पे 1.5 लाख के करीब वोटों से आगे हैं और रायबरेली में भी 60,000 के करीब वोटों से आगे हैं वो, ठीक है। मैनपुरी में डिंपल यादव आगे हैं, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव आगे हैं, वो भी जीतेंगे। लेकिन बहुत जगह कांटे की टक्कर हो रही है। कैसरगंज से जो कर्ण भूषण सिंह को लड़ाया गया वो एक अच्छा फैसला साबित हुआ बीजेपी के लिए, राइट। संजीव बालियान, बताइए, संजीव बालियान जो हैं मुजफ्फरनगर से, हालांकि कभी संजीव बालियान आगे हैं, कभी उनके जो विरोध में भूल गया, लेकिन संजीव बालियान केंद्र के मंत्री हैं। जितेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में आए, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बनाया गया, ये केंद्रीय मंत्री हैं, ये पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही, स्मृति ईरानी हार जाएंगी, ठीक है। केएल शर्मा जो है, किशोरी लाल शर्मा, वो आगे चल रहे हैं अमेठी से। पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, लेकिन इस बार वो हार जाएंगी। ये केंद्रीय मंत्री हैं, आप समझ सकते हो। नहीं सॉरी, हराया नहीं था। भानु प्रताप वर्मा जो हैं वो आगे चल रहे हैं। मेनका गांधी जो है वो पीछे चल रही है सुल्तानपुर से। अभी तो फिलहाल जो आंकड़े आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आगे चल रहे हैं, अच्छी खासी लीड है, ठीक है। राजनाथ सिंह लखनऊ से वो आगे चल रहे हैं और अखिलेश यादव का मैंने बता दिया। बाकी अभी नगीना से चंद्रशेखर रावण जो वो अकेले लड़े हैं, ठीक है ना, वो आगे चल रहे हैं। ये तो खैर था ही। अजय मिश्र टेनी जो कि एज बट ऑब्वियस था, लखीमपुर खीरी से पीछे चल रहा है, उनका पीछे चलना ही था। बहुत आरोप लगे उनके ऊपर, लोगों का गुस्सा था। मुझे समझ में नहीं आता कि जब लोगों का गुस्सा होता है तो क्यों इलेक्शन लड़वाए जाते हैं उस कैंडिडेट को। तो यही हिसाब किताब है। पीलीभीत से जितेंद्र प्रसाद जो है वो पीछे चल रहे हैं। अरुण गोविल मेरठ से पहले तो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी 10,000 उन्होंने लीड ली है, ठीक है। और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर जो वो काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं, अच्छी खासी उन्होंने लीड ले ली है। सहारनपुर से जो इमरान मसूद, बट ऑब्वियस था कि यही जीतेंगे, तो वही जीत रहे हैं। तो ये हिसाब किताब है कि बहुत जगह जो है यूपी में कांटे की टक्कर हो रही है। और सबसे बड़ी बात, वोट परसेंटेज आधा है, 50%, 50%। जो वोट परसेंटेज है ना, वोट परसेंटेज जो है वो भी आधा है। तो ये जो कहना कि एकदम ही बीजेपी आ गई, सुपड़ा साफ कर दिया, इस बार बीजेपी यूपी को नहीं जीतेगी। यूपी में सपा नंबर 3 की पार्टी इस समय उभरी है, समाजवादी पार्टी। बीजेपी पहले पे, कांग्रेस दूसरे पे, अगर हम टोटल से पार्टीज की बात करें, और तीसरे नंबर पे सपा। तो एक तरीके से यूपी ने गेम पलट दिया है, राजस्थान ने गेम पलट दिया। हरियाणा में तो मुझे पता था बीजेपी नहीं आने वाली, नामुमकिन है बीजेपी का आना। विधानसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी का आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। गुस्सा है वहां के लोगों का, किसान आंदोलन से लेकर जो पहलवान प्रोटेस्ट हुए ना, तो वही है कि वो बट ऑब्वियस था कि वो नहीं आएगी, वो मुश्किल है, राइट। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन अलग होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन अलग होते हैं। उड़ीसा में जो नवीन पटनायक के भाई विधायक की सीट उनकी जो जहां से वो लड़ रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। हालांकि जीतेगी अभी, क्योंकि देखिए लोकसभा के साथ साथ विधानसभा, आंध्र प्रदेश और आपके उड़ीसा के भी इलेक्शन हुए हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट तो ये हो गया। और तीसरा पॉइंट ये है कि यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, 80 के करीब। और यूपी में सबसे जबरदस्त कैंपेन जो है वो यूपी से ही होता है। अब आप देखिए कि राहुल गांधी यूपी से लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव यूपी से लड़ रहे हैं, वो तो लड़ेंगे ही, नरेंद्र मोदी यूपी से लड़ रहे हैं। अगर आप लिस्ट देखो ना, तो जो दिग्गज नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से लड़ते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में जोरदार जो है वो पूरा कैंपेन चलती है, भयानक, एक से एक बढ़ के रैली होती है। और अभी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन भी होने वाले हैं, ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। यूपी के अभी 2027 में अब ज्यादा दूर नहीं है, वो भी इलेक्शन होने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी सीट से डेफिनेटली, तो यहां मतलब खैर वो तो योगी आदित्यनाथ तो नहीं लड़े, राजनाथ सिंह मुझे बोलना था, तो राजनाथ सिंह तो आगे चल रहे हैं। बट ये एक थोड़ी सी चौंकाने वाली बात है और हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। और बीजेपी को, हमको क्या, बीजेपी को समझना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि देखिए मैं जेन्युइनली चाह रहा था कि चीजें, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। 400 अगर सीटें आती तो विपक्ष बहुत कमजोर हो जाता। तो ये भारत की जनता समझती है मजबूत विपक्ष, जैसे जब कांग्रेस थी तो बीजेपी बहुत ही मजबूत विपक्ष था, ऐसे ही एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए, सवाल करने चाहिए, सवालों से नहीं वो होना चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज है कि जैसा बोला जा रहा था कि विपक्ष बचेगा नहीं, खराब हो जाएगा, जिस तरीके से एग्जिट पोल्स के नतीजे आए ना दोस्तों, मैं, आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं खुद मान के चल रहा था। पहले तो मैंने आप हर लेक्चर में बोला कि 300 के करीब सीटें आएंगी, पर जब एग्जिट पोल्स देखे
तो बहुत कम ऐसा होता है कि सारे एग्जिट पोल गलत और सब एग्जिट पोल 350 के करीब। बट एग्जिट पोल वाले लेक्चर में भी मैंने बोला था सैंपल साइज बहुत छोटा होता है। जरूरी नहीं है कि जब पोलिंग स्टेशन से कोई आदमी निकल रहा है वो आपको सही बताए, ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर मेनी साइलेंट वोटर्स एंड यू कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू ईच एंड एवरी पोलिंग स्टेशन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशन और सैंपल साइज कम होता है, तो ये एक हमेशा एरर रहता ही है। और वही हुआ, सारे के सारे एग्जिट पोल धराशायी हो गए। अब यहां पे जो जर्नलिस्ट हैं कहां मुंह छुपाओगे भाई, फेस करना है तुमको जनता को, सवाल पूछे जाएंगे। काहे का एग्जिट पोल भाई, एक तरफा ही एग्जिट पोल हो गया ये तो। और दोस्तों अभी भी वही बता रहा हूं ना कि अभी भी देखिए काउंटिंग जारी है और अब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होगा, अब काफी स्टेबल है और अभी 1 घंटे में और स्टेबल हो जाएगा। तो मैं वही बताता हूं ना कि अगर 11 साढ़े 11 बजे जो आंकड़े आ गए वो आ गए, उसके बाद बहुत ही कम 34-35 का लॉस होता है। तो इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 65 सीटों पे बीजेपी को लॉस है, 65 सीटों का लॉस है, तो बड़ा मार्जिन है ये, ठीक है। लेकिन ठीक है, एक बैलेंस, ये जो इस बार की वोटिंग हुई है ना, ये बैलेंस्ड वोटिंग है। अगर आप देखो ना तो मतलब एकदम बढ़िया तरीके से, और ऐसा ही होना चाहिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बढ़िया है। और लोकतंत्र की क्या बात है, देखिए लोग जो है ना वो ये देखते हैं कि भैया हमारा कितना फायदा हुआ, सिंपल सी बात है। लोगों को खुश करोगे, लोग आपको खुश करोगे, दैट्स इट, ठीक है। और सोशल मीडिया का इंपैक्ट रहा है इस इलेक्शन में, तगड़े से रहा है। तो ये यूपी का हाल, और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं हारती हुई दिख रही है बीजेपी। बाकी मुझे पूरा यकीन है कि बीजेपी जीतेगी, ठीक है। सीटों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होंगे, मतलब एनडीए जीतेगी। और इंडिया अलायंस का, स्पेशली कांग्रेस का, कांग्रेस मैं अभी भी मानता हूं कांग्रेस को अकेले जाना चाहिए था, बट क्योंकि ये डिसीजन अच्छा रहा कि सब एक साथ आए, ठीक है। बट मेरा पर्सनल मानना यह है कि कांग्रेस को अकेले ही जाना चाहिए था। 100 से ऊपर कांग्रेस को सीटें मिली, राइट। जहां पिछली बार 50 से नीचे थे वो विपक्ष बचा ही नहीं था, इस बार विपक्ष अच्छी खासी तादाद में आया, बराबरी से आया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।